Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज बांग्लादेश ने 13वें संसदीय चुनाव में हिस्सा लिया। ये वो पहला बड़ा चुनाव है जो 2024 के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद हुआ। उस आंदोलन ने शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम 4:30 बजे खत्म हुआ। पूरे देश में 42,651 मतदान केंद्रों पर 1,981 उम्मीदवार 299 सीटों के लिए लड़ रहे थे। करीब 12.8 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से दोपहर तक 33% वोटिंग हो चुकी थी। ये काफी अच्छी भागीदारी मानी जा रही है। चुनाव आयोग के प्रमुख ने इसे लोकतंत्र की ट्रेन में सवार होने का मौका बताया। कई जगहों पर लंबी कतारें लगी। युवा और महिलाएं खासतौर पर उत्साहित दिखे। वोटिंग को त्योहार की तरह मनाया गया। हालांकि कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी हुई। गोपालगंज और मुंशीगंज में क्रूड बम विस्फोट, खुलना में एक बीएनपी नेता की मौत, कुछ केंद्रों पर झड़पें भी हुई। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है ज्यादातर जगह शांतिपूर्ण रहा और किसी केंद्र पर वोटिंग नहीं रुकी। सुरक्षा के लिए लाखों पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल तैनात थे। ये चुनाव बांग्लादेश के लिए नई शुरुआत का प्रतीक है। 2024 में छात्रों और युवाओं ने हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। हसीना भारत भाग गईं। उनकी पार्टी अवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब चुनाव में मुख्य मुकाबला बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए इस्लामी के गठबंधन के बीच है। बीएनपी के नेता तारिक रहमान को सबसे आगे माना जा रहा है। वो भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। जमात-ए इस्लामी, जो पहले प्रतिबंधित थी, अब मजबूत दिख रही है। उनके साथ छात्र आंदोलन से निकली नेशनल सिटीजन्स पार्टी भी जुड़ी है। इस चुनाव का सबसे बड़ा मायना यह है कि बांग्लादेश लोकतंत्र की बहाली की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। पिछले 15 साल में हसीना के शासन में विपक्ष दबाया गया, चुनाव विवादास्पद रहे। अब पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जहां अवामी लीग बाहर है और दो अलग विचारधारा वाली पार्टियां मुख्य लड़ाई में हैं। एक केंद्र दक्षिणपंथी बीएनपी और दूसरी इस्लामिक विचार वाली जमात। साथ ही जुलाई चार्टर पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी हुआ, जिसमें संविधान, चुनाव प्रक्रिया और संस्थाओं में सुधारों का प्रस्ताव है। ज्यादातर लोग हाँ वोट देने की उम्मीद है। मतगणना शाम को शुरू हुई। शुरुआती रुझान रात में आने शुरू हो सकते हैं। परिणाम कल यानी 13 फरवरी तक साफ होने की उम्मीद है। ओपिनियन पोल्स में बीएनपी को बढ़त दिख रही है, लेकिन जमात का गठबंधन भी मजबूत चुनौती दे सकता है। अगर बीएनपी जीती तो स्थिर सरकार बन सकती है, जो आर्थिक सुधार, रोजगार और कानून व्यवस्था पर फोकस करे। लेकिन अगर जमात ज्यादा सीटें जीती तो इस्लामीकरण की चिंता बढ़ सकती है, खासकर अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकारों को लेकर। ये चुनाव पूरे दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के लिए स्थिर बांग्लादेश जरूरी है। सीमा, व्यापार, पानी के मुद्दे पर सहयोग बढ़ सकता है। लेकिन अगर ध्रुवीकरण या हिंसा बढ़ी तो चुनौतियां आएंगी। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने समय पर चुनाव कराकर एक बड़ा कदम उठाया है। अब जनता ने क्या फैसला किया है, ये तो कल ही पता चलेगा। कुल मिलाकर बांग्लादेश अब एक नया अध्याय लिख रहा है। ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं, लोकतंत्र, युवाओं की ताकत और सुधारों की उम्मीद का चुनाव है। कल फिर बात करेंगे क्या आते हैं बांग्लादेश के नतीजे। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।